हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हाल ही में आए केस को लेकर। ये केस मैंने पहले भी कवर किया था एडिटोरियल सीरीज में। उस समय ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था, उस समय मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि हाई कोर्ट के उस निर्णय को पूरी तरह से निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो ये चीज़ें देखने वाली बात है कि आखिरकार ये क्यों किया और होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चनेबल अर्जेंसी, क्वेश्चनेबल यानी मतलब प्रश्न उठाने लायक एक अर्जेंसी है, या अनिवार्यता है, या तत्परता है। वैसे तत्परता का रीडीनेस मतलब होता है तत्परता, लेकिन आप समझ सकते हो कि अभी हाल ही की ज़रूरत है जो क्वेश्चनेबल अर्जेंसी में ये बता रहे हैं। स्विफ्ट स्टे ऑन ऑर्डर ऑफ अक्विटल ऑन डिस्चार्ज शो कोर्ट इन द बैड लाइट। तो अक्विटल मतलब होता है जो दोषी हो, दोष मुक्ति। ठीक है। तो स्विफ्ट स्टे ऑन ऑर्डर ऑफ अक्विटल और डिस्चार्ज सो कोर्ट इन अ बैड लाइट। तो यहाँ पर जो जिनको दोष मुक्त किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, उन पर आप एक प्रकार से बैन लगा दो या उस ऑर्डर पर रोक लगा दो, तो वो बैड इन लाइट शो करता है, ये बुरी लाइट को या बुरी तरह इंगित करता है। द मैनर इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट discharging G.N. Sai Baba and other in an alleged Maoist conspiracy case and quite unusual and raises critical questions। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ये मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ था उससे नहीं, पुणे के अंदर एक हुआ था, पुणे के अंदर मालेगांव में कुछ कथा जनगण सभा कर दी थी इन लोगों ने। तो उन सब चीज़ों को लेकर था, तो इन पर UAPA लगाया गया था। उस UAPA के थ्रू हाई कोर्ट ने क्या किया था, इनकी बेल मान ली थी और इनके लिए क्या कर दिया था, बेल ऑर्डर जारी कर दिया था कि भाई आप जा सकते हो, कोई आपके पास सबूत नहीं है आपके अगेंस्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इट इज़ ट्रू दैट देयर कन्विक्शन वाई ट्रायल कोर्ट मिस्टर Professor Sai Baba and 4 others being sentenced to life and another 10 years under the provision of unlawful activity was set aside by High Court, not on merit but only on technical ground, and the state may feel aggrieved। तो यहाँ पर ये बात सच है कि उनका जो कन्विक्शन हुआ ट्रायल के द्वारा मिस्टर प्रोफेसर साईं बाबा और 4 अदर का, वो उनका कैसा था कि उम्र कैद की सज़ा मिली थी और 10-10 साल की सज़ा मिली थी अनलॉफुल एक्टिविटी के मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, ये एक रूल है जो गवर्नमेंट लगा देती है। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, उन सब चीज़ों को साइड में रख दिया और टेक्निकल ग्राउंड पे क्या कर दिया, उनको मुक्ति दे दी या बेल दे दी। तो ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी वो क्या फील कर रही थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो फील कर रही थी एग्रीव्ड, मतलब एक प्रकार से कि उसके साथ अन्याय टाइप का हुआ ऐसा। However, the apex court could have been more restrained with while entertaining an appeal against the order। तो यहाँ पर जो अपेक्स कोर्ट है वो हो सकता है और रिस्ट्रेंड तरीके से और शांत तरीके से इस चीज़ को डील कर सकता था जो भी इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील डाली गई थी। द कोर्ट सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जील इन फुलफिलिंग द महाराष्ट्र गवर्नमेंट विश टू हैव एन इमीडिएट हियरिंग। तो यहाँ पर कोर्ट ने लेकिन क्या दिखाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जील मतलब उत्साह दिखाया। किस चीज़ का उत्साह दिखाया कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो हियरिंग है उसको उन्होंने पहले तवज्जो दी, पहले उसकी सुनवाई की और उसका पहले निर्णय निकाल कर सामने रखा। A special bench of Justice M.R. Shah and Bela Trivedi was formed to hear the appeal on Saturday। तो यहाँ पर स्पेशल बेंच बनाई गई जिसमें 2 जस्टिस ने इस चीज़ को सुनवाई की। पहली है M.R. शाह, दूसरा है बेला त्रिवेदी। तो इन्होंने इस चीज़ की सुनवाई की। कंसीडर द सर्कमस्टेंसेज द अक्यूज्ड हैव स्पेंट ईयर इन प्रिजन, प्रोफेसर साई बाबा इज डिसेबल्ड। और यहाँ पर अगर सर्कमस्टेंसेस की तरफ कंसीडर करें तो द अक्यूज्ड हैव स्पेंट, जो अक्यूज्ड हैं या दोषी हैं, कई साल उनने
प्रिजन में बिता चुके हैं। अगर प्रोफेसर साईं बाबा की बात करें तो वो डिसेबल्ड हो चुके हैं, एंड सून आफ्टर देयर डिस्चार्ज दे वर रिक्वायर्ड टू फाइल अ बॉन्ड अंडर द प्रोसीजर दैट रिक्वायर इवन दोज एक्विटेड टू अवेलेबल फॉर फर्दर प्रोसीडिंग इन केस देयर इज एन अपील। तो यहाँ पर देवर रिक्वायर्ड, उनको ज़रूरत थी किस चीज़ की, कि फाइल करें बॉन्ड अंडर द प्रोसीजर, कि उनको रिक्वायर हो एक्विटेड टू बी अवेलेबल, एक एक्विटेड अवेलेबल हो फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, और केस या जो भी अपील होगी या जो उनके अगेंस्ट केस चल रहा है। इट इज़ डाउटफुल वेदर द कोर्ट शुड हैव रिस्पॉन्डेड विद सच स्विफ्टनेस जस्ट टू सस्पेंड अ जजमेंट दैट हैड डिटेल्ड रीजन फॉर द डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड। तो यहाँ पर ये बहुत डाउटफुल या संदेहास्पद हो जाता है कि वेदर कोर्ट को इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बल्कि किस चीज़ पर, उस ऑर्डर पर जिसमें डिटेल्ड रीज़न दिया गया था कि आखिरकार क्यों अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा रहा है। आफ्टर ऑल अपील अगेंस्ट द एक्विटेबल आर नॉट अनकॉमन, और यहाँ पर आफ्टर ऑल जो अपील हैं अगेंस्ट द एक्विटल आर नॉट अनकॉमन, और यहाँ पर जो इनके अगेंस्ट या इस ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील डाली गई थी वो भी क्या अनकॉमन नहीं थी। The gist of the High Court verdict is that in case of 5 accused, the sanction for their prosecution under the UAPA was invalid because material was placed before the sanctioning authority and sanction obtained on the same day. तो यहाँ पर जो जिस्ट है हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का, वो मुख्यतः ये था कि जो भी 5 अक्यूज्ड हैं उन पर जो UAPA लगाया गया वो कैसे लगाया गया, इनके अकॉर्डिंग वो इनवैलिड था। क्यों इनवैलिड था? क्योंकि मटेरियल वॉज प्लेस्ड। मटेरियल मतलब क्या होता है, जब पुलिस किसी के खिलाफ कोई सबूत लाती है तो उसको आप बोलते हो मटेरियल, या जो भी गवाह है जो भी लाती है वो मटेरियल कहलाता है, ठीक है। और तो यहाँ पर जो पेश किया गया, बिकॉज मटेरियल वॉज प्लेस्ड बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके सामने जो मटेरियल पेश किया गया और जो सैंक्शन लगाए गए वो सेम डे को थे, तो ये थोड़ा सा अजीब व गरीब स्थिति थी। एंड दैट देयर वॉज नो समरी ऑन द एनालिसिस ऑफ द एविडेंस मेड बाय एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर टू असिस्ट द ग्रांट ऑफ सैंक्शन। तो यहाँ पर ना तो किसी भी प्रकार का एनालिसिस किया गया, ना किसी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर से असिस्ट किया गया टू ग्रांट सैंक्शन, जिस प्रकार के सैंक्शन ग्रांट करने के लिए। इन द केस ऑफ प्रोफेसर साईं बाबा, cognizance was taken and even a witness was examined before the sanction order arrived। तो यहाँ पर जो साईं बाबा का कॉग्निजेंस है, संज्ञान लेना हुआ, या जो विटनेस है उसको एग्जामिन करना हुआ, उस सैंक्शन के पहुँचने से पहले ही इन्होंने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। द गवर्नमेंट, और यहाँ पर रेंडरिंग द एंटायर प्रोसीडिंग वाइड, और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी प्रोसीजर है वो क्या कर रही है, एक प्रकार से खाली प्रतीत हो रही है। The government may have an arguable case going by Section 465 of the CRPC that any error, omission, or irregularity in the matter of sanction would not vitiate the trial। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक आर्ग्यूबल केस है गोइंग बाय सेक्शन 465, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है ना, संविधानिक टर्म, तो उसमें आप ज़्यादा ना जाओ। तो सीधी सी बात है, जो गवर्नमेंट की ये प्रोसीजर है वो इस ट्रायल को क्या नहीं करेगी, बिटिएट मतलब बर्बाद नहीं करेगी, ख़राब नहीं करेगी, अनलेस देयर हैज़ बीन अ फेल्यूर ऑफ जस्टिस एज अ रिजल्ट दैट देयर इज अ क्यूरेबल डिफेक्ट। हाउएवर दीज इशू हैव बीन एलोबरेटली डील विद बाय द हाई कोर्ट, जबकि ये इस इशू को बड़े ही प्रॉपर तरीके से डील किया गया था, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। The bench has concluded that when dealing with special laws such as UAPA, every safeguard provided by the legislature, however small, must be jealously protected। तो यहाँ पर जो बेंच है उसने कंक्लूड किया था कि व्हेन डीलिंग स्पेशल लॉ, जैसे जब भी ये UAPA से डील करते हैं, जो भी स्पेशल सेफ गार्ड प्रोवाइडेड की, अब ये थोड़े से ना टेक्निकल हो रहा है, क्या है UAPA के अंदर, इसमें आपको ये समझना होगा कि किन किन परिस्थितियों में बेल मिल जाती है, किन किन परिस्थितियों में बेल नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है पूरा का पूरा, इसलिए टेक्निकल हो रहा है। ये सब चीज़ें UAPA वाली चीज़ें मैंने एक लास्ट एडिटोरियल में
कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखी हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा संवैधानिक वाली लैंग्वेज हो जाती है, जिसको यूएपीए ही ना पता हो, जो यूएपीए की किन किन धाराओं में क्या क्या होता है वो ना पता हो, तो ये थोड़ा सा एडिटोरियल ऊपर से निकलेगा। A 1976 judgment does not give the Supreme Court the power to suspend an acquittal order, but as a manner of principle, the benefit of acquittal or discharge must not be interdicted by the appellate court without the full hearing। तो यहाँ पर 1976 का एक जजमेंट है, वो किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर नहीं देता कि किसी भी दोष मुक्ति के ऑर्डर को आप क्या कर दो, सस्पेंड कर दो, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, द बेनिफिट ऑफ अक्विटल और डिस्चार्ज मस्ट नॉट बी, और जो भी बेनिफिट है अक्विटेबल का और जो भी डिस्चार्ज पर्सन है उसको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए किसी भी अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, बगैर फुल हियरिंग के द्वारा, बगैर मतलब किसी भी प्रॉपर इंक्वायरी के द्वारा और पूरी की पूरी हियरिंग के द्वारा। मतलब इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को छेड़ना नहीं चाहिए था। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा। मैं आपको इस एडिटोरियल का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगा, तो वहाँ से आप इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो बाय योर सेल्फ।